हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और ये ग्रेटर नोएडा से मैं निकली हूँ कैब करके आनंद विहार स्टेशन के लिए। मुझे ट्रेन पकड़ना है। सुबह के 6 बजे हैं और देख सकते हैं बाहर थोड़ा धुंध है, धुंध धुंध दिख रहा है। अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है और हल्का हल्का ठंड है मौसम। और 8:20 में मेरी ट्रेन है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं, कम से कम 7 बजे तक। तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं 7 बजे पहुंच गई। स्टेशन आनंद विहार दिल्ली का। और ये देखिए गया आनंद विहार ट्रेन आकर के लग चुकी है और ट्रेन 2 घंटे लेट थी। मतलब यहाँ पर आकर के मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा। और इसके बाद ट्रेन खुली और हम बैठे। लेकिन अकेले सफ़र काटना बहुत मुश्किल होता है। अकेले इस बार तो मुझे जाना पड़ा। और आने वक्त तो साथ में छवि थी तो उस तरह से नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार अकेले अकेले और इतना लॉन्ग सफ़र है, पूरे मतलब 16-17 घंटा का सफ़र। और ये देखिए बाहर का यूपी का है ये सीन। बाहर जो खूबसूरत हरे भरे खेत खलिहान देखे मुझे, तो मैं सोची कि उसका सीन लूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था यूपी का जो भी खेत खलिहान होता है। और शाम हो चुकी और शाम देखिए ढलने लगा, सूरज भी अस्त होने लगा है। और ये फेस्टिवल ट्रेन है। फेस्टिवल ट्रेन की वजह से मतलब इसका स्पीड भी ठीक नहीं है और कहीं कहीं ये ट्रेन रुक रही है तो बहुत ज़्यादा देर, मतलब समय से मुझे नहीं लग रहा कि पहुंच सकेंगे। और शाम हो चुकी। शाम होने के बाद मैं बाहर अंधेरा हो गया, इसलिए मैं फिर कोई वीडियो शूट नहीं की। और ये ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंचाएगा लगता है। ट्रेन मुझे पहुंचाया डिहरी ऑन शाम 6 बजे और मेरी ट्रेन छूट गई वहां पर। और फिर मुझे बस से आना पड़ा। सुबह के 10 बजे मैं पहुंची। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज सुबह 10 बजे घर पहुँचे, पूरे 24 घंटे सफ़र के बाद। एकदम थकान सी हो गई है। तो अभी छत पर आए हैं, सुबह से नहा कर खा कर के सोए थे और अभी देखिए छत पर आए हैं यहाँ का देखने। तो ये देखिए फूल पत्ती मेरी सूख रही है, मतलब आज पानी नहीं दे सके, जल्दबाजी में थे, पानी नहीं डाले। अब शाम हो गई, सुबह पानी डालेंगे। सब सूख गया। गेंदे का फूल देखिए खिल रहा है इतना सारा, लेकिन सब सूख चुका है। और इसमें देखिए कली लग रहा है सामने चौराहे का। ये देखिए चौराहा, ठेला लग गया है, भीड़ भाड़ देखिए चौराहे का सीन। शाम के समय का देखिए व्यू हमारे यहाँ का। देखिए शाम के वक्त ठंड का मौसम आ गया, एकदम ठंड का शुरुआत हो गया है। और हल्की हल्की ठंड अभी से ही लगने लगी है, लेकिन अभी स्वेटर नहीं पहने हैं। और यहाँ पर अभी स्वेटर कोई नहीं पहन रहा है। सुबह शाम हल्का हल्का ठंड है। बाहरी नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने साउंड को म्यूट कर दी। और अभी मैं शाम को आई हूँ छत पर सारे फूल पत्ती को देखने के लिए। अनार इस बार तो इतना फूल लगा, लेकिन फल नहीं लग रहा है। कई बार मैं बोली दवा ला करके छीट दीजिए, लेकिन वो भी नहीं सुने। तो इसी तरह से मेरा फूल लग रहा है अनार में और गिर रहा है। लंबे सफ़र के बाद घर आने के बाद एकदम थकान सी हो गई है। और ट्रेन में मैं सो नहीं पाई थी। और ट्रेन लेट होने का एक फ़ायदा मुझे हुआ कि पतिदेव के हाथों का खाना खाने का सौभाग्य मिला आज मुझे। तो खाना तो मेरे पतिदेव बना चुके थे मेरे आते तक, क्योंकि मैं 10 बजे आई थी। और उसके बाद नहा करके और खाना खा करके सोई। और इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि उठने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। लंबे सफ़र के आने के बाद मतलब ऐसा ही होता है। और सबसे ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद पता है कैसा लग रहा है, जैसे अभी भी ट्रेन में ही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बैठो तो भी झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, खड़ा हो तो भी हिल रहे हैं। मतलब ट्रेन वाली ही फीलिंग आ रही है अभी भी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन में ही बैठे हैं, एकदम महसूस हो रहा है उसी तरह से।
लंबे सफ़र के बाद ऐसा ही होता है। शाम हो चुकी है और बच्चों के जाने के बाद तो घर एकदम सूना हो गया। अचानक से ऐसा लग रहा है लंबे समय के इंतजार के बाद बच्चे आए और फिर इतना जल्दी चले गए कि कुछ समझ में नहीं आया। शाम हो चुकी है, चलते हैं नीचे और अभी मुझे जलाना है दीपक और यहाँ पर आ गई मैं दीपक जलाने और शाम की बत्ती जला करके और इसके बाद नीचे चलते हैं। और मैं गई थी तुलसी पूजा जिस दिन था एकादशी व्रत, उसी दिन मैं गई थी, तो सुबह में ही मैं तुलसी पूजा की थी और इसके बाद गई थी। तो वो सब भी अभी शाम को आकर के हटा दिए थे, एक ईख वगैरह तो हटा दिए थे, लेकिन जो था सामान वो सब मैं किनारे की। दीपक जला ली मैं, आप सभी आशीर्वाद लीजिए माता रानी का और इसके बाद चलते हैं नीचे। और यकीन मानिए घर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, घर में अकेले। और घर में तो सचमुच में अभी कोई नहीं है मेरे सिवा। हस्बैंड मेरे दुकान में ही रहते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है, तो एकदम सूना सूना सा हो गया है। और ये मठरी मैं बनाई थी छवि को ले जाने के लिए, लेकिन उसे मीठा पसंद ही नहीं है, नहीं ले गई। 2 मैं निकाली खाने के लिए और फिर जुट गई शाम को खाना बनाने के लिए। और आज तो मेरा मूड एकदम आराम करने को था। सुबह का सब्जी और दाल बचा हुआ था, मैं सोची उसी से काम क्यों ना चला ले, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश हो गई आलू गोभी की भुजिया बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आलू गोभी काटी और फिर उसे छौंक करके और इसका भुजिया बनाई आलू और गोभी का। और इसके बाद फिर मुझे बनाना है रोटी। भाई पति की फरमाइश पूरी करनी ही होगी और मुझे लगा था कि चलो इसी से काम चला लेते हैं और आज एकदम आराम सिर्फ रोटी बनाएंगे, लेकिन भुजिया भी बनाना पड़ा और भुजिया के साथ फिर मैं रोटी बनाई गर्मा गर्म। और इसके बाद आज लग रहा है कि जैसे जल्दी जितना जल्दी खा करके और फिर सोएं। तो फ्रेंड्स, बच्चों के आने के बाद घर में जो चहल पहल था और उसके बाद उन लोग चले गए, त्योहार भी था, तो इस घर एकदम से खुशी का माहौल एक हो गया था, रौनक आ गई थी घर में और त्योहार भी खत्म और बच्चे भी चले गए। मतलब दोनों चीज़ एक साथ ही त्योहार था तो काम था उसमें बिजी थी और अब तो ना त्योहार है और ना ही बच्चे हैं, तो मतलब अब ये जो है एकदम घर पूरा खाली खाली, घर सुना सुना, ऐसा लग रहा है जैसे अब लाइफ को एक अलग मोड़ देना पड़ेगा, एक अलग तरीके से जीना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स जो इस तरह से रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर होते हैं, उनके लिए इस समय जो होता है ना बहुत कष्टकर होता है। तो मेरा जो खाना था आज का बन चुका है, रोटी भुजिया और साथ में दाल है और सब्जी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।